येन बांधव बांधवा स येन यजमानी जत बांधवा ये तेम तृप्तम अखिला यान्तु यस्सा मानता से विवांछति। जो मेरे अर्थात जो मेरे दिवंगत पितृ बंधु बांधव हैं या अन्य किसी जन्म में रहने से रहते हों और वो मेरे से अगर कोई तृप्ति की अपेक्षा रखते हैं तो वे सभी तृप्त हो जाएं। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्य प्रेमी, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से यूट्यूब चैनल में आपका राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन है। तो हम आपके सामने नित नई प्रस्तुति लेकर के उपस्थित होते हैं। आज का विषय को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज का विषय है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का संक्षिप्त परिचय है। पंचयज्ञों में से एक जो ब्रह्म यज्ञ, भृत्य यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ है, उनमें से एक आयाम है जो जल तत्व पे निर्भर करता है। पितृ का अर्थ पितर यानी माता पिता दिवंगत भी हो सकते हैं, सगे संबंधी दिवंगत भी हो, और माता पिता जीवित भी हो सकते हैं जो उनकी सेवा का भार उठा सकें। तो प्यास लगने पर जिस प्रकार से जल पीने से मन तृप्त हो जाता है, उसी प्रकार से पितरों को, प्यासी आत्मा को तर्पण विधि से जल देकर तृप्त किया जाता है। पितृयज्ञ से जुड़ी एक छोटी सी लघु कथा है कि बहुत समय पहले तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाले ब्राह्मण आत्मदेव बड़े ज्ञानी थे। उनकी पत्नी धुंधली कुलीन और सुंदर थी, लेकिन थोड़ी सी मनमानी करने वाली थी और क्रूर और झगड़ालू भी थी। धन वैभव से संपन्न आत्मदेव सब प्रसन्न थे, लेकिन कोई संतान न होने के कारण उन्हें बड़ा दुख था। धीरे धीरे अवस्था ढल जाने के बाद संतान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत सारे दान दिए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो अंत में उन्होंने प्राण त्यागने के लिए वन की ओर चले गए। जब जीवन का अंत करने जा रहे थे तो रास्ते में एक महात्मा मिले और संत के पूछने पर उन्होंने संतान के बिना जीवन सोना की बात, मतलब अपना जीवन समाप्त करने की बात कही। तो महात्मा ने कहा कि देखो वत्स, आपके भाग्य की रेखा में तो पुत्र का सुख नहीं है। तो वो आत्मदेव कहने लगे, प्रत्येक से अच्छा तो मरना ही ठीक है। फिर भी उन्होंने महात्मा ने उनमें द्रवित होकर के कहा, पुत्र ठीक है, मैं आपको ये फल देता हूँ, आप ये अपनी पत्नी को खिला देना और अवश्य ही पुत्र प्राप्ति हो जाए। आत्मदेव प्रसन्न होकर के अपने घर वापस आए और पत्नी धुंधली को ये फल दे दिया खाने के लिए। लेकिन आत्मदेव की पत्नी जो धुंधली थी वह प्रसव पीड़ा से बचने के कारण उसने फल नहीं खाया और अपनी बहन की जो गर्भवती थी उसकी बातों में आ गई। बहन ने कहा कि मेरे पेट में जो बच्चा है मैं अपने पति से कह दूंगी वो मर गया, लेकिन वो तुम्हें दे दूंगी और ये गर्भवती का झंझट छोड़कर उसने इसको फल को गाय को दे देना। आत्मदेव की पत्नी ने फल गाय को खिला दिया। कुछ माह बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, धुंधली की बहन का जन्म हुआ, जो कि उसने उसको अपनी बहन को दे दिया और उसी दिन गाय ने भी एक बछड़ा हुआ, लेकिन वो बछड़ा नहीं था, वो मनुष्य था और उसके कान जो है गाय की तरह थे। तो इसलिए उस बच्चे का नाम जो है गोकर्ण रखा जाए, गाय का जैसा कर्ण है तो गोकर्ण रखा जाए। और धुंधली पुत्र आत्मदेव ने देखा कि धुंधली का पुत्र हुआ था, धुंधकारी रखा गया। गोकर्ण ज्ञानी और धर्मात्मा थे। वो काशी सदाचारी रहे और वो धीरे धीरे अपने मतलब अवस्था को किशोरावस्था में आके वो काशी पढ़ने चले गए। इधर जो धुंधकारी ने जैसे बड़ा होकर के अपने माता पिता की हत्या कर दी और 5 वेश्याओं को 5 विकारों लोभ मोह काम क्रोध अहंकार के रूप में अपने घर ले आया। वेश्याओं ने जब तक पिता के द्वारा धन अर्जित था उसको उड़ाया, लूट लिया और फिर बाद में कोई तो धक्का मारकर उसको मार दिया। दूसरे इससे और जब
गोकर्ण काशी से विद्या पढ़ करके वापस आए तो देखा घर खंडर बना हुआ था। तो घर में आने के बाद रात को उनको बहुत बार कभी एक प्रेत जो है भैंस आ रही थी, भैंस बन के आ रही थी, मेमना बन के आ रहा था, पेड़ बन के आ रहा था। गोकर्ण के पूछने पर आत्मा ने बताया मैं तुम्हारा भाई हूँ और मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे प्रेत योनि मिली है, मुझे इससे छुटकारा दिला लो। फिर सुबह होने पर गोकर्ण ने अपने भाई के नाम पर श्रीमद् भागवत की कथा की और 7 दिनों तक कथा सुनने के बाद गोकर्ण द्वारा तर्पण और पिंडदान देने के बाद धुंधकारी की आत्मा को मोक्ष मिला। इस प्रकार से जो यह कथा जो है श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय में आती है कि वो पितृ यज्ञ के प्रति क्या कर्तव्य मनुष्य का रहता है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।